डियर स्टूडेंट्स, मैं ट्वेल्थ के फ़िज़िक्स के आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। हम यूनिट वाइज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यूनिट जो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इनको आप खूब अच्छी तरह से तैयार कीजिए। कोई भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स इसमें से छूटने नहीं पाए, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वैद्युत आवेश होता क्या है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आवेश दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और वैद्युत आवेश कहते किसे हैं। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में एप्सिलॉन ज़ीरो क्या होता है, एप्सिलॉन ज़ीरो का मान, मात्रक और विमा, यह आपको खूब अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी परिभाषा, मात्रक और विमा। उसी तरह से वैद्युत विभव, उसकी परिभाषा, मात्रक और विमा, यह आपको खूब अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मालूम होना चाहिए, उसका मात्रक और उसकी विमा। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी दो स्थितियां होती हैं, आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। एक अक्षीय स्थिति कहलाती है, दूसरी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो उसके फॉर्मूला डेरिवेशन, ये दोनों आना चाहिए। निरक्षीय स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप खूब अच्छी तरह से तैयार करिए। ठीक इसी तरह से वैद्युत विभव की भी दो स्थितियाँ होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर निकालना है तो उसमें निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में, ये दोनों आपको तैयार होना चाहिए। अक्सर एक नंबर में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको ये पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो उसका कोई सूत्र नहीं होता है, वैद्युत विभव का मान ज़ीरो होता है। तो उसमें चार ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ज़ीरो भी होता है। लड़के इस क्वेश्चन को अक्सर गलत कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कर लीजिएगा इसको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत बल आघूर्ण, उसको घुमाने में जो कार्य किया जाता है, एक क्वेश्चन वो होता है, और एक होता है वैद्युत द्विध्रुव अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। अगर वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपको गॉस की प्रमेय तैयार होना चाहिए, और गोलीय कोश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना होता है, वो आना चाहिए। और समविभव पृष्ठ की परिभाषा, समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत फ्लक्स, इनकी परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि किसी भी कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों, तो ये असंभव है। इसलिए किसी भी दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से चुंबकीय बल रेखाएं भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, ये मालूम होना चाहिए, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता क्या होती है, धारिता का मात्रक क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है। धारिता की विमा अक्सर एक नंबर में पूछ ली जाती है, ये आपको तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र, इसका व्यंजक और गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए व्यंजक ये आना चाहिए। और एक नंबर में क्वेश्चन इसका ये पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन खूब अच्छी तरह से तैयार करिए। मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है, मीटर ब्रिज की पूरी कार्यविधि ये मालूम होना चाहिए। और विभव मापी क्या होता है, उसकी कार्यविधि मालूम होना चाहिए। और विभव मापी में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये होता है कि विभव मापी की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में कौन श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा बेहतर है और क्यों। तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए।
फिर वैद्युत धारा मालूम होना चाहिए और अनुगमन वेग की परिभाषा मालूम होना चाहिए। अनुगमन वेग क्या होता है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, या कभी कभी 1 नंबर में धारा घनत्व किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, मात्रक और विमा, ये पूछ लिया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने कुछ आपको बताए हैं। इसमें से जितने आपके तैयार हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं तैयार किए हैं इनको खूब अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।